सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और आज की इस रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की इस क्लास में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कैलेंडर। तो हम यहाँ कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी बेसिक नॉलेज, उसमें किस किस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कैलेंडर की बात की जाए तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें कैलेंडर का 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। कोई भी किसी भी फील्ड का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसमें रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट है तो उसमें आपको कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और लगभग 2.5 से 3 घंटे की इसकी क्लास होगी जो हम 5 या 6 सेशन में कवर करेंगे। अप्रोक्सीमेट आधा आधा घंटे के सेशन रखा करेंगे हम, आधा आधा घंटे के 30-30 मिनट के सेशन रहेंगे। और हर एक सेशन में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1-2 कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा कैलेंडर, उस टाइम पे इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे आई थिंक वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, आप किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर हिंदी में इसको बोलते हैं पंचांग, लेकिन हम यहाँ पर जहाँ तक यूज करेंगे कैलेंडर ही यूज करेंगे। हिंदी में इसका नाम होता है पंचांग। पंचांग तो शायद कोई बोले भी ना, तो कैलेंडर से समझ लेना कैलेंडर का ही यूज किया जाएगा। तो कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर पढ़ते टाइम 3-4 चीज़ें क्लियर रखना। एक तो होता है ईयर्स, वर्ष कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ष। ईयर्स मिलकर बनता है भाई मंथ्स से, महीनों से मिलकर बनता है। उसके बाद डेज, ये सब चीज़ें ही इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। और एक छोटा सा कंसेप्ट होगा डेज से ही रिलेटेड, नंबर ऑफ ओड डेज। नंबर ऑफ ओड डेज, विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या, या सीधा सीधा लिख दो विषम दिन। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना भाई, विषम दिन, तो ये मान लेना कि 90% आपके क्वेश्चन इसमें सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से कि सबसे पहले हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ईयर्स के बारे में। तो देखिए ईयर्स, वर्ष जिसको बोलते हैं वर्ष, तो 2 टाइप के होते हैं भाई। एक होता है जर्नल ईयर, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप ईयर। जर्नल ईयर और लीप ईयर। जर्नल ईयर 365 दिन और लीप ईयर 366 दिन। इतना सभी को शायद पता होगा, 366 दिन। जर्नल ईयर किसको कहते हैं, जिसमें फरवरी जो होती है हमारी वो होती है 28 दिन की, और लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लीप ईयर आप ये बोलने लगो कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर, या जो हर 4 साल बाद रिपीट हो वो लीप ईयर। नहीं, जरूरी नहीं होता कि जो 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर ही हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी। अभी मैं आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों जरूरी नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं छोटा सा आपको ये बता दूं कि इसमें 366 दिन के होते हैं। मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो हम इसमें अभी क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम जर्नल ईयर की बात करें तो जर्नल ईयर वैसे तो मैंने लिख रखा है 365 दिन, लेकिन वो 365 दिन का नहीं होता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो होता है 365.22 डेज, यानी कि 365 से कुछ दिन ज़्यादा, 0.225 डेज। और अगर एग्जैक्ट, एक बार एक कोई लोअर ग्रेड का एग्जाम था उसमें पूछ लिया था कि एग्जैक्ट जो पृथ्वी है वो हमारी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगा लेती है, उसी को हम वर्ष बोलते हैं। तो वो होता है भाई 365 डेज, 365 दिन, 5 घंटे, 5 आवर्स, 5 घंटे। उसके बाद था 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड। देखो, आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हो, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे मिनट और सेकंड में 47 की जगह 46 हो जाए, 48 की जगह 47 हो जाए, नोट ए बिग कंसर्न, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे लेके चले तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये अप्रोक्सीमेट, ये जो आया अप्रोक्सीमेट 365 डेज
एंड 6 आ रहा है, 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे, एक साल की अगर बात की जाए। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो फिर इसमें 6 घंटे ऐड हो जाएंगे, फिर एक और साल नेक्स्ट ईयर जाएंगे उसमें भी 6 घंटे ऐड हो जाएंगे जी, फिर एक और साल नेक्स्ट ईयर आएंगे उसमें भी 6 घंटे ऐड हो जाएंगे। तो 4 साल में टोटल कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और ये ही 24 घंटे मिलकर एक दिन एक्स्ट्रा बनाते हैं, इसको कह दो +1 डे। यही एक दिन एक्स्ट्रा होता है जो हर 4 साल बाद, ठीक है जी, किस में जुड़ जाता है? 366 दिन में। सॉरी, हर 4 साल बाद नहीं जुड़ता, लेकिन 99% हर 4 साल बाद होता है। वो एक सेंचुरी के टाइम पे आकर होता है कि कई बार 8 साल बाद जुड़ता है, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो ये था जर्नल ईयर क्या होता है, ठीक है जी। 365 दिन, लीप ईयर 366 दिन, ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इससे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए दोनों में देख लेते हैं कि एक बार मैं आपको थोड़ा सा लीप ईयर के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने 2 कंसेप्ट के बारे में बोला है ना कि जरूरी नहीं 4 से डिवाइड हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लीप ईयर। लीप ईयर नोट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बाद में पूरे की पूरी को PDF को आपको शो कर दूंगा। लीप ईयर, लीप ईयर हमने बचपन से पढ़ा है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? देखिए 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिविजिबल है 25 टाइम्स, बट ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर भाई साहब नहीं है ये। उसके बाद अगर मैं 200 की बात करूं, ये भी 4 से डिवाइड होता है, बट लीप ईयर नहीं है ये भी। 400 4 से डिवाइड किया जाए तो ये लीप ईयर है। ऐसे ही 2000 4 से डिवाइड किया जाए तो ये भी लीप ईयर है। तो फिर इसमें ही ऐसा क्या हुआ कि 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, 400 हो गया है, 2000 हो गया है। पहले तो आप एक चीज नोट करिए आपने कि मैंने जितने भी ईयर लिए हैं सब सारे क्या है? ऑल ऑफ आर सेंचुरी ईयर्स, शताब्दी वर्ष जिसको बोलते हैं भाई, सेंचुरी ईयर्स। ये सारे के सारे क्या है? सेंचुरी ईयर्स है, शताब्दी वर्ष हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष सारे के सारे शताब्दी वर्ष है। तो ध्यान रखना शताब्दी वर्ष को कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करना है। शताब्दी वर्ष को सीधा सीधा जो आपका सेंचुरी ईयर है उसको आपको डिवाइड करना है 400 से। कितने से जी? 400 से। आपको 400 से डिवाइड करना, अगर वो 400 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। ध्यान रखना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल शताब्दी वर्ष के बारे में, केवल शताब्दी वर्ष के बारे में। 400 से डिवाइड करना है, इसीलिए यहाँ पे 100/400 डिवाइड नहीं होता, देन नॉट ए लीप ईयर। नेक्स्ट 200, इसको मैंने 400 से डिवाइड किया, नहीं होता, दैट्स नॉट ए लीप ईयर। 400 डिवाइड बाई 400 कंप्लीटली डिविजिबल है, इस वजह से ये क्या है जी? आपका लीप ईयर है। तो आई थिंक मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया होगा इसमें कि अगर ऐसा है शताब्दी वर्ष में हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे और सिंपल में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इतना क्लियर है सबको? तो शताब्दी वर्ष हो गया। शताब्दी वर्ष के साथ ही अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं, देखिए ये तो था लीप ईयर में, ये तो था शताब्दी वर्ष। और अगर कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें नॉट अ लीप ईयर, सॉरी नॉट ए सेंचुरी ईयर, अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसके लिए आप सीधे सीधे 400 से डिवाइड करते हो। कितने से? सीधा सीधा उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। जैसे कि कोई भी अगर सेंचुरी ईयर नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ पे कि मैंने रख लिया 1992, 4 से डिवाइड हो रहा है जी? हो रहा है, लीप ईयर है। 2004 4 से डिवाइड हो रहा है जी? हो रहा है, लीप ईयर है। 2003 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता भाई साहब, लीप ईयर नहीं है। 2011 4 से डिवाइड होता है? नहीं, यानी कि 2011 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, दैट्स नॉट ए लीप ईयर। तो आई थिंक अब दोनों का आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लीप ईयर में हम क्या देखते हैं। अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करो, और अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जरूरी नहीं जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर हो, क्योंकि 100 डिवाइड हो रहा है बट लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में हम क्या देखते हैं? इस केस में हम देखते हैं जी कि वो कैसा है, सेंचुरी ईयर है या नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे कि हर
एक तो क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं वो 4 से डिवाइड हो जाए, और दूसरा मैंने बताया था कि हर 4 साल बाद रिपीट हो, उसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अगर बात कर रहे हैं हम 1892 लीप ईयर है, यस। 1896 1892 1896 लीप ईयर, यस। उसके बाद आया 1900 लीप ईयर, नहीं जी, नहीं है साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंचुरी ईयर है, किससे डिवाइड होना चाहिए था? 400 से डिवाइड होना चाहिए था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1904, तो यहाँ पे देखिए ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे आप देखोगे कितने साल बाद आया है? 8 साल बाद। और यहाँ पे कितने साल बाद था जी ये? 4 साल बाद। तो कई बार 4 साल बाद आता है, कई बार 8 साल बाद भी आ जाता है। तो ये भी कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप किसी में भी उठा सकते हो, जैसे सिंपल हम 92 ही ले लें। 92 की अगर बात करूं, 92 ही अगर हम ले लें, वो भी ऐसा ही होगा। 92 के बाद 96, उसके बाद 100, उसके बाद 104, उसके बाद 108। भाई साहब 4-4 का गैप है, भाई साहब ये भी 4 का गैप है, सारे के सारे 4-4 के गैप आ रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए 92 से 96, 4 का गैप, ये भी 4 का, ये भी 4 का। लेकिन लीप ईयर की बात अगर करते हैं, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है, इसको 400 से डिवाइड होना चाहिए था। तो यहाँ पे 8 साल बाद रिपीट हो रहा है। क्लियर जी? इतना क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों, आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलिए, ये तो हमने दोनों के दोनों कंसेप्ट अभी तक क्लियर कर लिए हैं। एक था आपका जर्नल ईयर और एक था लीप ईयर। लीप ईयर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब तो ऐसा कुछ डाउट नहीं रहेगा कि जो हर 4 साल बाद आए वो लीप ईयर, या जो 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर। आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ईयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। एक तरफ लिख लेते हैं जर्नल ईयर और एक तरफ लिख लेते हैं लीप ईयर। आज तक भाई 2 से 3 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, इस वजह से थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा इसको। और ये डिटेल में समझते समझते आपको ये मान लेना कि जो क्वेश्चन आए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट होगा, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इसमें, तो थोड़ा ध्यान से समझना अब इसको। यहाँ स्टार्ट करते हैं। जर्नल ईयर थे 365 डेज, लीप ईयर थे 366 डेज, इतना मैंने करा दिया था। अब इससे आगे देखते हैं कि अगर मैं इसमें ओड डेज की बात करूं या इसमें ग्रुप्स बनाए कितने वीक होंगे, वीक की बात करें तो वीक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 365 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड किया तो 52 टाइम्स 52 बार ये पूरा पूरा कटेगा, तो इसमें 52 तो आएंगे सप्ताह आपके, 52 वीक्स आएंगे एंड 1 डे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देख लेंगे 52 वीक्स पूरे बने। और सेम टू सेम अगर मैं इसमें 366 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएंगे आपके 52 वीक्स। ठीक है जी। और 2 डेज, तो इसमें तो हुए हैं आपके 52 वीक्स कंप्लीट, और इसमें हुए एक दिन एक्स्ट्रा, और इसमें 52 कंप्लीट, इसमें हुए हैं 2 दिन एक्स्ट्रा। तो देखिएगा 52 वीक्स का मतलब है भाई के सारे यानी कि संडे टू मंडे सारे के सारे दिन कितनी बार आएंगे? 52 टाइम्स आएंगे, 52 टाइम्स। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। और ये जो एक दिन है यही एक दिन होगा एक्स्ट्रा, जो कितनी बार आएगा? 53 टाइम्स, यानी कि 53 बार। सातों के सातों दिन सोमवार से लेकर रविवार तक 52 बार आएंगे। केवल एक दिन होगा जो कितनी बार आएगा? 53 टाइम्स आएगा, 53 बार आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे ये 2 दिन हो गए जो कितनी बार आएंगे भाई? 53 बार। एक तरफ हिंदी में लिख दिया, एक तरफ इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है जी। 53 टाइम्स आएंगे, 53 बार। वो कितनी बार आएंगे? वो एक दिन, इधर 2 दिन, दोनों 53 टाइम्स आएंगे। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा दिन होगा किसी भी ईयर में, वो कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस बार ही आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का, चाहे आप कोई भी एसएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या कोई टीचिंग का एग्जाम हो, अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, बताइए कि जो अभी करंट ईयर चल रहा है हमारा 2023, इसमें कौन सा दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें वो दिन होगा संडे।
जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ संडे। क्यों? क्योंकि जो 53 टाइम्स आता है ना भाई, जो ये 53 टाइम्स की मैंने बात करी, ये होता है साल का पहला दिन या आखिरी दिन, यानी कि फर्स्ट डे और लास्ट डे, फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ ए ईयर, सॉरी ऑफ एन ईयर होता है, ईयर, हाँ ईयर ही होता है ना, ऑफ ए ईयर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। यानी कि अगर हम बात करें, इधर आ जाएगा 1 जनवरी और 31 दिसंबर। भाई साहब ये कंसेप्ट पूरे के पूरे अब कैलेंडर में चलता रहेगा आपके साथ, इस वजह से मैं इसको डबल मार्कर कर रहा हूँ। यहाँ से एक कंसेप्ट बना है, इसको समझना कि अब इधर जो भी चल रहा है वो सारा का सारा जर्नल ईयर के बारे में चल रहा है भाई। कि देखिए ये जो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन, ठीक है जी, साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन, ये क्या होगा आपका, ये सेम होगा। यानी कि इस ईयर में इन अ सिंपल ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, फर्स्ट डे और लास्ट डे, पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ध्यान रखना जिस चीज को, पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि 2023 में जो 53 बार आएगा, 53 टाइम्स आएगा, वो संडे होगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 1 तारीख का, इस बार अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं, 1 जनवरी 2023 का क्या था भाई? संडे था। क्या था? संडे। तो संडे 1 जनवरी का भी संडे होगा, और यही दिन आपका आ जाएगा 31 दिसंबर का। यही दिन कौन सा आ जाएगा? 31 दिसंबर 2023 का भी कौन सा दिन होगा? संडे ही होगा। इसी वजह से मैं बोला है कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, लेकिन किसमें? सिंपल ईयर में, जर्नल ईयर में, ना कि लीप ईयर में। तो ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। इतने क्वेश्चन बनेंगे अब इस पर, इतने क्वेश्चन बनेंगे, देखोगे आप, जिसकी कुछ हद नहीं। कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? साधारण वर्ष में समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष की अगर मैं बात कर लूँ, उस साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है जी? समान होता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इससे अगर हम चलेंगे आगे, कि ये तो हो गया था क्या? लीप जर्नल ईयर। जर्नल ईयर में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, कि 52 सप्ताह तो पूरे, यानी कि सारे के सारे दिन, संडे से लेकर मंडे तक 52 बार तो सब आएंगे, 52 टाइम्स तो सब के सब आएंगे। लेकिन एक दिन होगा जो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। और वो दिन कौन सा होगा? वो दिन होगा साल का पहला दिन या फिर साल का आखिरी दिन, दोनों सेम ही होते हैं। इस वजह से मैंने लिख दिया। अब सेम टू सेम इधर रिपीट करना है कि ये 2 डेज कौन से होंगे जी? ये 2 डेज कौन से होंगे? ये 2 डेज होंगे आपके 1 जनवरी, कह लो इसमें कि आपको 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी, या इसको आप लिख सकते हो 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। तो ध्यान रखना ये दोनों दिन कितनी बार आएंगे? 53 बार। वो उसमें तो साल में एक दिन आता है 53 बार, इसमें 2 दिन। यानी कि नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2024 में अगर मैं इस बार संडे था पहला दिन, तो अगले साल मंडे हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 का क्या होगा? मंडे होगा। और 2 जनवरी 2024, क्योंकि 2024 क्या है? नेक्स्ट ईयर हमारा लीप ईयर है, वो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ध्यान से समझना कंसेप्ट को। ये दोनों दिन, मंडे और ट्यूसडे, ये कितनी बार आएंगे भाई? ये दोनों दिन ही आएंगे 53 टाइम्स। कितनी बार आएंगे? 53 टाइम्स। ये दोनों दिन कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है, और इस पर क्वेश्चन बेसिकली पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन कि कितनी बार, कौन सा दिन होगा जो इतनी बार आएगा। जरूरी नहीं इस साल का पूछा है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है साल का देके कि बताओ इस साल में कौन सा दिन होगा जो 53 बार आएगा। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कहीं भी रोक के। ठीक है जी।
कहीं भी पॉज करके वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में नोट्स बनाना। एक बार पहले पूरा चैप्टर पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, उसके बाद नोट्स बनाना अपने। देखो नोट्स बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने कभी भी मैंने किसी के जो नोट्स बनाए हैं, पहले मैंने उस चीज़ को पूरा समझा है, उस चीज़ को समझने के बाद फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ऐसा ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई कि कभी भी अगर नोट्स बनाओ, एक बार पहले कंसेप्ट को पूरा क्लियर करो। कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप उसके नोट्स खुद से बनाओ। और मैं अपने बारे में बताऊँ भाई, मैं करंट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वैसे कि करंटली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहा हूँ। CPO 2017 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा UPSI में भी सिलेक्शन हो चुका है और मेरा रेलवे में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि कंसेप्ट क्लियर रखो, कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो हम इसके 2-4 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें पहला कंसेप्ट उठा कर चलूँगा, उसको बहुत ध्यान से समझना। उसी में ही हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है नंबर ऑफ ओड डेज। तो कंसेप्ट 1 बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इसको समझ लेना बहुत ध्यान से। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट 1। इसको लिख दिया मैंने नंबर ऑफ ओड डेज। बस ये मान लो आधा काम आपका कवर हो गया। ये इतना जो मैंने बेसिक आपको समझाया इतने से ही खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ ओड डेज क्या होता है? नंबर ऑफ डेज को जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे, जैसे मैंने पीछे जो किया था ना, नंबर ऑफ डेज को जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, जो भी आपका शेष फल आएगा, रिमाइंडर कहते हैं जिसको, जो भी आपका शेष फल आएगा उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम बोल देंगे नंबर ऑफ ओड डेज। हिंदी में अगर इसकी बात करें भाई, ये हिंदी में होता है विषम दिन। हिंदी में क्या होता है? विषम दिन। ध्यान से सुनना, विषम दिन कौन से होते हैं? आपके पास कोई भी ग्रुप दे रखा है, कोई भी ग्रुप दे रखा है 10 दिन का, 15 दिन का, पूछ ले इसमें बताओ विषम दिन कितने। जैसे अब मैं इसको आपको थोड़े से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाए जो आपके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 10 दिनों में 10 डेज में कितने विषम दिन होंगे आपको बताने हैं। नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे ये आपको बताने हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं ऐसे शॉर्ट करके ही क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान रखना। अब मैं इसको ऐसा तो है नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन लिखूं, क्योंकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे होंगे, तो आपको इजी हो जाएगा उसमें करने के लिए, और इजीली आपको समझ में भी आ जाएंगे भाई क्या होगा। तो सीधा सा क्वेश्चन उठाया कि भाई 10 दिन में विषम दिन बता दो कितने होते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, 10 दिन को 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया जी? 3। शेषफल कितना आ गया? 3 इसका क्या है? रिमाइंडर। और ये ही क्या है इसके? विषम दिन। यही क्या है इसके? विषम दिन। भाई देखो आपको क्या करना है, एक हफ्ता बनाना है, पूरा एक सप्ताह बनाना है, एक वीक बनाना है। एक वीक बनाया, जितने दिन बच गए वही विषम दिन। जैसे 10 दिन की बात करें, अगर मैं मंडे से शुरू करूं, संडे तक आते आते 7 दिन खत्म हो जाएंगे, हाँ है ना। तो एक वीक पूरा हुआ, कितने दिन बच गए? 3। तो वही 3 क्या है? विषम दिन है। यानी कि वीक्स बनाने के बाद, वीक्स कंप्लीट होने के बाद जो भी बचता है वही आपका विषम दिन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे अगर मैं हम यहाँ पे 10 दिन की जगह मैंने ले लिया 100 दिन, और ध्यान रखना मैं हर बार डिवाइड करके सीधा सीधा क्या लिखूंगा? रिमाइंडर लिखूंगा। 100 को मैं जब 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आ जाता है जी 98, यानी कि 2 रिमाइंडर बचा है। कितना बचाएगा? 2। तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 2 हो गया ओड डेज। ठीक। अगर मैं 50 दिन की बात करूं, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ये तीसरा एग्जाम्पल है। इसको देखिए, 50 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 7 बार जाएगा। 7 से 7 को अगर मल्टीप्लाई करें 49 आता है, 7 7 जा 49। तो कितना रिमाइंडर बच गया? 1। यही आपका क्या होगा? ओड डे। क्लियर हुआ कंसेप्ट ऑफ ओड डे। अब इस पे उठा के क्वेश्चन करते हैं। जैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि बताइए, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 10 अक्टूबर, सॉरी, क्वेश्चंस करते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करेंगे, ध्यान से समझना कि 10 अक्टूबर का अगर मंडे है, क्या है जी? मंडे है, तो बताइए 30 अक्टूबर का क्या होगा? ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन आता है ऐसा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है।
तो देखिए तरीका क्या है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस। कितना आ गया जी, 20 दिन। डिफरेंस कितना आ गया, 20 दिन। 20 दिन को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करा, कितने दिन और आ गए, तो 6 दिन। कितना आ गया जी आपका आ गया यहाँ पे 6 दिन। ठीक है जी, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, ये आ गया 6 डेज। तो जो भी आपका ओड डे जाएगा उसको सीधा सीधा, अगर डेट बढ़ रही है तो यहाँ पे ऐड कर दो +6, मंडे में 6 ऐड कर दो। अब एक और चीज़ सुन लो, ध्यान से सुनते रहना, अगर आप 6 ऐड करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका संडे। क्या आ जाएगा, संडे। अब देखो मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊंगा, हम देसी तरीके से कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। एक तो आप इसमें 6 ऐड कर दो, या तो आप इसमें 6 ऐड कर दो, या यानी कि और आप इसमें से एक माइनस कर दो, एक ही बात है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, या तो 6 ऐड कर दो या इसमें से एक माइनस कर दो, एक ही बात है। कैसे, टोटल मिला के 7 होना चाहिए। जैसे अगर इस क्वेश्चन में 6 आया है, फॉर एग्जाम्पल कहीं 4 और डे जाते, 4 आते, तो या तो 4 ऐड कर दो या उसमें से 3 माइनस कर दो, +5 आता या -2 कर दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर यहाँ पे 4 और डेज आते तो हम उसमें 4 ऐड करते हैं, तो 4 ऐड कर लो या 3 माइनस कर लो, या तो 5 ऐड कर लो या 2 माइनस कर लो। देखना 4 और 3 7, 5 और 2 7, ऐसे ही करना है। अब एक बात बताओ, या तो 1 ऐड कर लो या फिर 6 माइनस कर लो, ठीक है जी, या 2 ऐड कर लो या 5 माइनस कर लो। अब देखो आपको देखना है आसान कौन सा पड़ेगा, 4 ऐड करना आसान पड़ रहा है या 3 माइनस करना आसान पड़ रहा है। तो इसमें से आप मेरे हिसाब से करना भाई 4 ऐड, क्योंकि ऐड करना आसान होता है। अब 5 ऐड करना 2 माइनस करना, इसमें मुझे लग रहा है 2 माइनस करना ज़्यादा आसान है, तो ये करना। अगर 1 ऐड करना पड़ रहा है तो 1 ऐड करो, 6 क्यों माइनस करूंगा मैं, मेरे क्या सर में दर्द है। 2 ऐड करो या 5 माइनस करो, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आगे मैं एग्जाम्पल्स कराता रहूँगा तो आप ये चीज़ भी आपको क्लियर होती चली जाएगी। इसमें ये मत सोचना कि ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, ये भी चीज़ आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इससे आगे बढ़ने की बात करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसमें मैं थोड़ा सा 20 के साथ इतना परफेक्ट नहीं हुआ बोर्ड के साथ, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया, और क्वेश्चंस लेते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे भाई, सीधा सा फंडा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आप उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, दोबारा से फिर करते हैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन उठा के कि भाई 2 दिसंबर का क्या है, 2 दिसंबर का है फ्राइडे, 2 दिसंबर का क्या है जी, फ्राइडे है। तो बताइए 31 दिसंबर का क्या होगा। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 2 दिसंबर का फ्राइडे है, बताइए 31 दिसंबर का क्या होगा। मैंने आपको बताया दोनों का क्या निकालो, डिफरेंस। 31 में से 2 गए, क्या आ गया 29, 29 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया, एक रिमाइंडर आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया, एक। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, फ्राइडे में 1 ऐड कर दिया, फ्राइडे में 1 ऐड किया, कितना आ गया, फ्राइडे और 1 सैटरडे। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी सर, बोलिए कोई दिक्कत, हाँ या ना, ऐसे करते जाना है। अब देखो यहाँ पे कई बार हम ऐड करेंगे, कई बार माइनस करेंगे, उसको भी समझ लो। अगर डेट बढ़ रही है, 2 दिसंबर दे के 31 दिसंबर पूछा, यानी कि डेट्स को आगे बढ़ाया गया है। अगर डेट को आगे बढ़ाया गया है तो आप उसमें ऐड करोगे, और अगर डेट को माइनस किया गया है, पीछे हटाया, तो आप उसमें माइनस कर देना, नॉट ए बिग इशू। देखो अब ये दूसरा था, एक और एग्जाम्पल फॉर समझते हैं। जैसे कि मान के चलो आपसे पूछ लेता कि भाई 30 अप्रैल, 30 अप्रैल का ले लिया मैंने सैटरडे, क्या ले लिया, 30 अप्रैल है भाई, सैटरडे है। बताओ 2 अप्रैल का क्या होगा, 2 का नहीं 1 अप्रैल का लेते हैं, या 3 अप्रैल का, चलो 3 अप्रैल का लेते हैं, 3 अप्रैल का क्या होगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा भी तो पूछ सकता है। तो भी आप क्या करोगे, फिर भी आप इनका डिफरेंस ही निकालोगे। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो भाई, 30 में से 3 गए, कितना आ गया, 27 आ गया। 27 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर। क्या बचा जी, कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा 6। तो और ये 6 क्या है, विषम दिन। अब इसमें से आपको क्या करना है, अगर डेट घट रही थी मैंने बताया, तो इसको माइनस करना है, ये 6 माइनस कर दो। और जब आप 6 माइनस करोगे, सैटरडे में से मैंने आपको बताया था, या तो 6 माइनस कर दो या 1 ऐड कर दो। स्पीड बढ़ानी है भाई, जितनी स्पीड बढ़ाओगे, और स्पीड बढ़ती है केवल और केवल प्रैक्टिस से, क्वेश्चंस है। इस वजह से मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। कंसेप्ट समझाया, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, यही काम करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो
लोग बाग क्या करेंगे, सैटरडे में से 6 माइनस करेंगे, दिमाग ही नहीं लगाना इतना, क्यों करें सैटरडे में से 6 माइनस, पता नहीं क्या हो गए। सीधा क्या करो आप, 6 माइनस करो, मैंने आपको बताया था, या एक ऐड कर दो, बात एक ही है। सैटरडे में एक जोड़ा कितना हो गया, सैटरडे के बाद क्या आता है भाई, संडे। आपका आंसर आ गया संडे। दुनिया 6 माइनस करती रहेगी, आप एक ऐड करके आंसर ले आओगे, आगे बढ़ो। ठीक है जी, और क्वेश्चन देखते हैं इसके, और क्वेश्चन है इसका, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही लेने हैं, कुछ भी ले सकते हो आप क्वेश्चन। अभी हम देख रहे हो सेम मंथ की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग मान लगा होगा अगर क्वेश्चन ही आ जाए, नहीं, कुछ आना ही चाहिए दिमाग में, बस सुनते रहो क्वेश्चन। जब जिस दिन चैप्टर खत्म हो गया ना भाई, किसी भी किताब को उठा लेना, अगर क्वेश्चन बच जाए तो मुझे टेलीग्राम कर देना, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है जी, 99% क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। एक दो कोई नई ही बुक लेकर आए, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के रख दे एक दो, तो मैं कहता नहीं, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे इसमें। तो देखिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं ऐसे ही कोई, जैसे माइनस वाला था, एक और माइनस वाला उठा लो कि 21 मई, 21 मई की बात करते हैं भाई। 21 मई का ले लिया मैंने संडे, क्वेश्चन है भाई ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। 21 मई का क्या है, संडे, और आपसे पूछ लिया बताओ 5 मई का क्या होगा, 5 मई का क्या होगा, अब आप बताओ, मन में आ जाना चाहिए इतनी देर में। 5 मई का क्या होगा, 21 में से क्या करना, 5 को माइनस करना, क्या आ गया 16, 7 से डिवाइड करना। देखो स्पीड देखो भैया, कितना बचा 2, 2 क्या करूंगा संडे में से माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेट क्या हो रही है, घट रही है। बड़े का देखा छोटे का पूछ रखा है, तो 2 माइनस कर दो, संडे में से 2 माइनस करो या 5 ऐड करो, तो 2 माइनस करना आसान है। संडे में से 1 माइनस हुआ, सैटरडे एक और माइनस हुआ, फ्राइडे आंसर आ गया जी आपका। अब चलिए, ये तो था लिखावट की बात, 4 क्वेश्चन करा दी मैंने, 2 बढ़ने वाले 2 कम होने वाले। अब इससे आगे बताता हूँ, लो जी, ना पेन उठाने की जरूरत है ना कुछ, ऐसे होगा टिप्स पे भाई, बस पूछो मत। ऐसे जैसे कि अब इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसको देखना। जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, मैं एक बार छोटा सा कर लूँ इसको। जो 4 क्वेश्चन कराए हैं इनको मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको ना पेन लेना, ना उठाना, माइनस करना, ओड डे निकालने, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। देखिए 2 दिसंबर का देगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इधर देखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 2 दिसंबर का देगा, 31 दिसंबर पूछा है, तो भाई 2 दिसंबर और 31 दिसंबर आपको क्या करना, जो डेट दे रखी है इसमें 7 ऐड करो, खत्म। 2 में 7 ऐड करे 9 आ गया, 9 में फिर 7 ऐड करो, 9 में 7 16, 16 में 7 ऐड करे 16 और 7 23, 23 में फिर 7 ऐड करो, कितना आ गया 30, 7 7 ऐड करोगे वही डेट रहेगा, यानी कि 30 तारीख का क्या आ गया भाई साहब, फ्राइडे आ गया। जब 30 तारीख का फ्राइडे, 31 का क्या हो गया सैटरडे, खत्म हो गया क्वेश्चन। उठाना पड़ा नहीं, ओके। इसको देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसको देख लो अभी, सॉरी, अबे माइनस हो जा भाई, अंडू हो जा, तू भी हो जा, तू हो जा। देखो इसको भी, कितनी जल्दी होगा, इसमें क्या है, इसमें घटता रहा तो आप घटा दो। 21 में से पहले 7 घटाओ, कितने आ गए 14, 14 में से फिर 7 घटाओ, 7 आ गया, यानी कि 7 तारीख का क्या है, 7 तारीख का क्या है जी, 7 तारीख का आपका संडे है। जब 7 का आपका संडे है तो क्या आप 5 का नहीं निकाल सकते, 2 घटा दो, खत्म करो बात। तो आप देखोगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा भाई, कि करना क्या है, आपको सीधा सीधा 7 ऐड करने, 7 माइनस करने, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर सेम मंथ का है तब ये फंडा लगेगा, अगर आगे के मंथ का दे रखा है फिर भाई साहब इसी तरीके से चलना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया है पहले। सेम मंथ में तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की जो मैंने आपको दूसरा तरीका सिखाया, 10 है, 10 में 7 ऐड करो, कितना हो गया 17, 17 में फिर 7 ऐड करो, कितना हो गया 24, 24 में फिर 7 ऐड करो, कितना हो गया 31, यानी कि 31 तारीख का भी क्या है, मंडे है भाई। जब 31 तारीख का मंडे है तो 30 का कितना हो गया, संडे हो गया, खत्म आंसर। टिप्स पे लिखने की जरूरत है, फिंगर टिप्स पे करोगे, 10 7 17 7 24 7 31, 31 का मंडे है, 30 का क्या होगा संडे, आंसर आ गया। 3 सेकंड नहीं लगे भाई, क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सोल्व करने में कम टाइम लगेगा, 3 सेकंड में आंसर आ गया होगा इसका। चलिए, तो शायद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहीं तो आज मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम शायद इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, कंटिन्यू बने रहना, जिस दिन ये पूरा हो जाएगा आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और फिर मैंने जो पीछे वीडियो बनवाई थी इसमें तो स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा
टफ पड़ेगा क्योंकि यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है जी, एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ का, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप पॉज करके अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो एग्जाम्पल समझने के लिए। फिर एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे, ठीक है जी, एक ये ले लीजिए, ख़त्म बात, इतना हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आगे क्लास को बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, शुक्रिया।